जय जय जनता। अब भाषण और जितनी देर आराम से बात मत करना, ठीक है? मालाएं अपने पास रखो। सम्मानित मंच, उपस्थित सभी बुजुर्ग, नौजवान, माँ और बहनें और प्यारे बच्चों, ये रेलवे लाइन पार की सभा है और इसमें पठानों का मोहल्ला और भार्गव समाज और अन्य समाजों की तरफ से ये सत्कार और स्वागत हुआ है, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सोचता हूँ ऐसा क्या है जो रात को 1 बजे तक भी लोग खड़े खड़े इंतजार करते हैं सड़क पर, और जिस तरीके का पिछली 4 तारीख से लेकर के आज तक यानी 22 हो गई, 18 दिन से भीलवाड़ा की जनता जोश, उत्साह और जज्बे के साथ बार बार स्वागत कर रही है, उसके लिए मैं इतनी शानदार सभा के लिए, आपके कार्यक्रम के लिए मैं आपको बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आपने हम सबको आज इतनी इज्जत दी है, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बाबू भाई और उनकी पूरी टीम का, सारे बुजुर्गों का जिन्होंने इन बच्चों को संरक्षण दिया, उन बच्चों का भी जिन्होंने ये सारी व्यवस्थाएं की और इतना अच्छा कार्यक्रम करवाया, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत साधुवाद। यह चुनाव आज के 2 दिन बाद मतदान हो जाएगा। मुझे लगता है कि पिछले 5 वर्ष से भीलवाड़ा प्यासा बैठा था। किस बात के लिए? विकास के लिए, पीने के पानी के लिए और सब चीजों के लिए भीलवाड़ा के मन में एक कसक है। आज जहां मैं खड़ा होकर के भाषण दे रहा हूं, उसके उस पार भीलवाड़ा की 2 सबसे पुरानी विरासत है। एक मेला मैदान जो इस भीलवाड़ा की आन बान और शान हुआ करती थी, एक सिंगी तलाई जिसमें आज के 30-35 साल पहले लोग पीने का पानी इस्तेमाल करते थे। सिर्फ अव्यवस्था का नतीजा है कि ये दोनों में शहर का पूरा गंदा पानी आकर के भर गया। पठानों का मोहल्ला है, वहां पठान रहते थे, भार्गवों का मोहल्ला, वहां भार्गव रहते थे, और कुछ लोग और आ गए कि चलो रेलवे के उस पार साफ सुथरा वातावरण है और उस वातावरण में हम इतनी आलीशान कोठियां बना करके ये रह रहे हैं, और इन कोठियों के सामने हमारे इस प्रशासन ने और वर्तमान एमएलए साहब की अक्रमण्यता ने, यानी काम करने की क्षमता नहीं, ऐसे व्यक्ति ने इस पूरे शहर का नाश कर दिया। आज ये गंदा पानी पड़ा है, ये गंदा पानी यहां नहीं रहना चाहिए था। सीवरेज का जो फर्स्ट फेज आया उसमें भी पानी पील पहाड़ियों के उधर जाना था, और सेकंड जो फेज आया 106 करोड़ का, उसमें इस पानी का साफ होकर के सिंचाई होनी थी। वो सिंचाई की बजाय सारा का सारा पानी गंदा यहाँ जम गया, और मुझे लगता है कि धीरे धीरे इस गंदगी का इस जनरेशन पर असर आएगा, सेहत पर असर आएगा, आपका बीमारियां होंगी, और इसकी वजह से बहुत सारे बीमारियों के कारण स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए इसका हटना जरूरी है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं
कि जब हम ये पुलिया बना रहे थे, आप लोगों ने मुझे ज्ञापन दिया कि साहब ये पुलिया बना रहे हो, ये पुलिया हम मोहल्ले के लोग पहले पुलिया से बाहर जाएंगे, फिर उतर करके वापस आएंगे, इसलिए इसका आरयूबी बनना चाहिए, रेलवे अंडरपास बनना चाहिए। हमारे प्रोजेक्ट में वो नहीं था, लेकिन सिर्फ आपके एक ज्ञापन के पीछे हमने वो आरयूबी आपको दिया। और ये जो पुलिया है, ये पुलिया इस पीरियड पे नहीं था, इसकी भी जो हमारी डीपीआर थी, वो जो सीधी चुनाई होकर के बनता है पुलिया, वो वाला था, वो इधर से उधर नहीं जा सकते थे और उधर से इधर नहीं आ सकते। मैंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस मोहल्ले की भावना की कदर करते हुए ये पिलर पर खड़ा किया है। और आज मुझे हालांकि कुछ लोगों को, व्यापारियों को नुकसान हुआ कि भाई उनके सीधा ही लोग ऊपर से जा रहे हैं, लेकिन यहाँ रहने वालों के लिए सबसे बड़ी सुविधा हो गई कि कोई दुर्घटना भी नहीं हो, सीधा का सीधा लोग निकल जाते हैं और यहाँ बार बार जाम नहीं लगता है। और शादी ब्याह के लिए मैं सोचता हूँ कि इससे बड़ा हॉल कोई बन नहीं सकता। यहाँ गाड़ियां शादी हो जाती है तो गाड़ियां एक सुविधा बन गई। अब दूसरी चीज, एक गंदगी सिंगी तलाई की, दूसरी गंदगी मेला मैदान की, और तीसरा ये सुविधा, और तीसरी चीज यहाँ पीने का पानी जो है वो अभी कम आ रहा है। ये सुचारू कैसे है? तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आप इस 25 तारीख को सिर्फ 5 मिनट लाइन में खड़ा होकर के, आधा घंटे लाइन में खड़ा होकर इतनी सी मेहनत कर लो, अलमारी का बटन दबा दो, इंशाअल्लाह अगले 1825 दिन आपके पीने के पानी की, आपके बिजली की, आपके साफ सफाई की जिम्मेदारी मिलेगी। यानी थोड़ी सी मेहनत के पीछे अगर आपको 1825 दिन का नौकर फोकट में मिलता है तो मेरे हिसाब से ये सौदा महंगा नहीं है। यह सौदा आपको बिना सोचे समझे कर लेना चाहिए। पहले मैं जब आता था, आप लोग कहते थे आधे लोग साहब बीजेपी से हैं, बीजेपी से नहीं होते थे। चलो मैंने बीजेपी छोड़ी, तो आप में से कुछ लोग कांग्रेस छोड़ करके अलमारी पर आ जाओ, और जब आ जाओगे तो यहाँ एक बार फिर जो भ्रष्टाचार, यहाँ भानु जी बैठे हैं, वर्षों तक अपनी नौकरी नगर पालिका में की है इन्होंने, आज वो नगर पालिका नहीं है। अगर किसी के जन्म होता है तो उसके जन्म प्रमाण पत्र के भी पैसे लगते हैं। अगर किसी के घर में कमी हो जाए, उसका प्रमाण पत्र बनाओ, उसके भी पैसे लगते हैं। अगर किसी को पट्टा लेना है तो उसके भी पैसे, अगर किसी को ठेका लेना है उसके भी पैसे, अगर किसी का कोई भी छोटा काम, छोटे से छोटा काम है, यानी भ्रष्टाचार इस कदर हो गया। मैं सोचता हूँ कि लोग चाहते हैं कि ये नगर पालिका बंद हो जाए। मुझे तो कांग्रेस में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी, वो मजबूत लोग हैं, उनकी योग्यता पर मेरा कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, लेकिन मुझे बताइए कि यहाँ हिरालाल भी बैठे हैं, इनके समाज से 11 पार्षद आते हैं। कितने आते हैं? कितने पार्षद आते हैं? और पठानों के समाज से कितने आते हैं? 19। हाँ, मेरा इशारा समझो, 19 दोनों जोड़ के कितने हो गए? 30 पार्षद में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसको शहर का चेयरमैन बनाया जा सके, और ऐसे व्यक्ति को चेयरमैन बनाया गया जिस व्यक्ति के मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। यानी पूरी नगर पालिका एक थैले में आ गई।
आजकल थैले में लेकर के घूमते हैं और एक हाथ में तो फाइलों का थैला और दूसरे हाथ में खाली थैला। जब फाइल के थैले पे दस्तखत होते हैं तो खाली थैले। अरे आपके शहर में इतनी गंदगी होगी, सीवरेज का पानी पीने के पानी में मिल के आ रहा है, तो क्या हम में से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है पार्षद जो बोल सके कि ये सीवरेज का पानी हमारे जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है? ये क्यों हो रहा है? आज हमारे पट्टों का क्या हो रहा है? और आज एक व्यक्ति, वही एमएलए, वही चेयरमैन, वही सरपंच, वही पार्षद, वही थानेदार, वही तहसीलदार, किसी को रजिस्ट्री करवानी है तो भी पर्ची जाती है। एक आदमी खरीदता है, दूसरा बेचता है, और तहसीलदार दारू पी के पड़ जाता है और उसका बेटा उस पर दस्तखत करता है तो वहां भी होना, कोई बोलने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। पक्ष भी साथ में और विपक्ष भी साथ में। और ये तो छोड़ो, जिन लोगों ने इस कांग्रेस को खड़ा करने का काम किया और इनके परिवार के लिए लड़ाइयां लड़ी, चाहे वो भगवानाराम बुंदेक है, चाहे जालाराम है, चाहे अपने केरावाड़ी के नाम है दुल्लाराम जी हैं, चाहे चेयरमैन में कोई भी नगर पालिका के। मैं कल मिलने चला गया रमा किशन जी से, वो भी कांग्रेस से चेयरमैन बने, लक्ष्मी जी भी कांग्रेस से चेयरमैन बनी, साथ ही हीरालाल जी भी कांग्रेस से चेयरमैन बने, और मुझे पता नहीं कौन कौन चेयरमैन बने। ये सम्मानित लोग थे, ये सम्मानित लोग थे। और आज ये सब घर बैठे कांग्रेस में जितने पंचायत समिति सदस्य, जितने जिला परिषद सदस्य, जितने सीनियर पार्षद, किसी को भी पूछो, आज की तारीख में सिर्फ मौसम की तरफ बदलने वाले आपकी कॉलोनी के नेता ही उनके साथ लगे हैं। उनका अब की बार मुझे लगता है हमेशा और उनका निशाना ठिकाने पे जाता है, लेकिन मुझे लगता है अब की बार निशाना चूक गया। क्योंकि मुझे याद है, मैं भी 1980 से जब पहली बार वो पार्षद बने तो मैंने वोट किया था। मुझे पता है 1980 से भौमाराम जी से शुरू हो जाओ, भौराराम जी हमारे साथ घूम रहे हैं, चेनाराम जी, गौराराम जी, रूपाराम जी, यूनुस खान, जितने मैंने बने सबके वो खास हुआ करते थे। उन्होंने ऐसी दवाई ले रखी है कि सबके नजदीक। लेकिन मुझे लगता है अब की बार चूक भी हो गई और गलती भी हो गई। और आजकल भाषण दे रहे हैं वो, अभी तक नहीं बोला और 2 दिन और नहीं बोलूंगा। मैंने सारे भाषण टेप कर रखे हैं। उन्होंने अपने एक संबंधी बेचारे उसको मरवाने का काम कर दिया, कह दिया कि पूरे राजस्थान, आधे राजस्थान का हवाले का काम मेरा संबंधी करता है। ये चीज टेप हो गई और ये ईडी के पास चली गई तो दोनों के क्या हाल होंगे ये उनको पता नहीं है। इसलिए उन्होंने घूम घूम के कह दिया 5,000 के चंदे में, फुलपुरा में भी बोल गए, बालिया में भी बोल गए। अरे मेरे भाई, जिस दिन मैं बोल गया उस दिन तो काया तुम्हारा क्या होगा। जिस आका के बलबूते पे तुम बोल रहे हो, दोनों की सारी चीजें मेरे पास है, क्योंकि मैं बराबर नहीं होना चाहता किसी की, मेरा लेवल भी नहीं है। मुझे त्रिपुरा की जनता ने एमएलए बनाया था, मैं एमएलए से नीचे कभी नहीं उतरा। ये नगर पालिका के पार्षद बैठे, एक मीटिंग में जाता था और टू द पॉइंट बात की, और मैं हर मीटिंग में नहीं जाता।
मुझे याद नहीं है, ये बाबूजी बैठे हैं से रिटायर्ड आदमी, इनको पूछ लीजिए एज एमएलए 10 साल में मैंने इनको कभी भी कोई फोन नहीं किया कि मेरी ये फाइल कर दे। मैंने चेयरमैन को कभी भी फोन नहीं किया कि तुम ये ठेका दे दो। मैंने किसी पार्षद को ये नहीं कहा कि तुम इस मुद्दे को उठा लेना, क्योंकि पार्षद का काम पार्षद करे, बाबूजी का काम बाबूजी करे, चेयरमैन का काम चेयरमैन करे। ये काम अनुष्ठान का नहीं है और ये वर्तमान एमएलए चेतन रूडी का भी नहीं। लेकिन क्या है कि किसी व्यक्ति को उसके लेवल से कितना ही ज्यादा ऊपर उठा दो, वो अपने लेवल पर ही रहेगा, कभी ऊपर नहीं जाएगा। क्योंकि जिसका जो लेवल होता है, तो गांव के अंदर सरपंच जो है, सरपंचों के सरपंच जो है उनमें मनरेगा का जो काम होता है वो किसको मिले, उसका मस्टोल किसको मिले, उसमें लेबर कौन लगे, ये भी कौन तय करता है? एमएलए। तो मुझे बताओ कि आप एमएलए क्यों बने, फिर मुन्नू कहा कि सरपंच बने क्यों? और अगर आपको नगर पालिका में इतना ही शौक है, अपने वार्ड में, यहाँ जो वार्ड में जिसमें आप रहते हो उससे चुनाव लड़ लेते, पता चल जाता कि भी क्या है। और मैं आज कह रहा हूं उनका वार्ड नंबर नोट कर लेना, और मैं अभी गया नहीं हूं, इनके वार्ड का जिस दिन रिजल्ट आए उस दिन देख लेना, अलमारी भारी रहेगी हमारे साथ। वो कितना प्रेशर। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि हमने तो बनाया एमएलए, वो क्या बन गए? पार्षद, चेयरमैन, प्रधान, उसके पावर एक्सरसाइज करेंगे, जबकि उनको अपना लेवल बढ़ाना चाहिए था। इस शहर में ये शहर सुंदर कैसे, आपके उधर वसुंधरा राजे जी को मैंने बिठाया था, ध्यान आप, और हमने सिंह तराई में आतिशबाजी की थी और उसी दिन 23 करोड़ रुपए की घोषणा मैंने करवाई थी। आज वो पैसा लग जाता तो ये बच्चे यहाँ नहीं खेलते, ये उस शुद्ध पानी में नाव में बैठ करके अपनी मम्मी पापा के साथ तैर रहे होते, पर्यटन कर रहे होते। और चौगुन के पठान में आते तो 3 दिन होते और अपने बच्चों को लाते साथ में कि ढिंढोरा में हम जो है सिंह तराई में जो नावें तैर रही है उसमें घूमेंगे, और यहाँ जो हमारा पर्यटन स्थल है, झूले लगे हुए हैं, अलग अलग खिलौने हैं और उनके अंदर हम खेलेंगे, जबकि आपका कोई योगदान नहीं उसमें। यह मेला हमारे एमएलए साहब की आक्रमण यात्रा की वजह से और उनके फेलियर की वजह से ये सारा सिस्टम बिगड़ा। इसलिए इस सिस्टम को सुधारने के लिए अपने को क्या करना है? इस सिस्टम को सुधारने के लिए क्या करना है? और यहाँ के भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए क्या करना है? और यहाँ अन्याय और अत्याचार खत्म करने के लिए क्या करना है? और यहाँ इस गंदगी को मिटाने के लिए क्या करना है? और ढिंढोरा के विकास के लिए क्या करना है? और ढिंढोरा में शांति हो, ढिंढोरा में सुख समृद्धि हो, ढिंढोरा में रोजगार हो और ये और सुंदर बने और भी बड़ा सुंदर बने। तो मैं सोचता हूँ उसके लिए अगले 5 साल इस अलमारी का आप साथ दीजिए। इंशाअल्लाह ये अलमारी आपके शहर में विकास लाएगी, ये अलमारी आपके शहर में स्वाभिमान और मान और सम्मान लाएगी। यही अलमारी आपके विकास की गति को बढ़ाएगी, पीने का पानी शुद्ध आएगा। यही बात करने के लिए मैं आपके बीच में आया हूँ। मेरा विश्वास है कि आप सब लोग, चाहे भार्गव समाज के हों, चाहे वो मेघवाल समाज के लोग हों, चाहे पठान समाज के लोग हों, चाहे जाट समाज के लोग हों, चाहे माली समाज के लोग हों, चाहे किसी भी महाजन समाज के लोग हों, सब 36 की 36 कौम एकजुट होकर के इस ढिंढोरा को जिताएंगे। ढिंढोरा की चीज इस अलमारी में है और ढिंढोरा की चाबी आपके हाथ में। इसलिए इस 25 तारीख को उस अलमारी की चाबी घुमा दीजिए और ढिंढोरा का खुशहाली को लौटा दीजिए। यही अपील करने मैं आपके बीच में आया हूँ। आपने बहुत शानदार व्यवस्थाएं करी, बहुत जोरदार
व्यवस्था ही करी। तो मैं भार्गव समाज का तो दे दिया धन्यवाद। ये तो समर्थन में मैं मेरे साथ हमेशा ही था। भार्गव समाज को मेरे साथ पहले भी समर्थन में था। और आप चिंता मत करो, आप ये मामी जी ओझा बैठे, ये व्यास जी बैठे, सबसे पुरानी पार्टी के आदमी, मैं बैठा 25 साल से। तो खाली कमल किसका अलमारी चाहिए, चेहरा तो कोई है। तो यार 36 कौम और सब पार्टियां साथ में हैं। ये नीचे भी 3 नौजवान आए थे, उन्होंने कहा हमारा एलपी के है, हम भी समर्थन कर रहे हैं। वो राजू चांदवास ने बोले, बसपा वाले बोले हम भी समर्थन कर रहे हैं। कांग्रेस वाले सारे लोग घूम रहे हैं मेरे साथ, सारे पार्षद सुबह से मेरे लाइन लगी हुई है कि साहब वोट सारे हम दे देंगे, हम आपको ज्वाइन भी कर चुके। और अब समय आएगा क्योंकि जो एमएलए साहब की विदाई होगी तो चेयरमैन की विदाई भी साथ साथ होगी। ऐसे क्योंकि वो पावर तो सारे एमएलए साहब में चले गए ना, वो जितने पावर है वो तो एमएलए साहब में, ये पार्षद इंतजार कर रहे हैं। मैंने सोचा ये पार्षद सब इतने सक्रिय क्यों है, मेरा समझ में आया है कि ये इसलिए हुए एमएलए की विदाई होगी और इस राज की विदाई होगी तो फिर हम चेयरमैन की विदाई भी कर देंगे। लेकिन मेरा चेयरमैन के प्रति सिंपैथी है, वो हमारे गुरु हैं और उनको पता नहीं है कि वो किस पे दस्तखत कर रही है, कौन दस्तखत करवा रहा है, किस भ्रष्टाचार पर उनके हस्ताक्षर हो चुके, उनके प्रति हमारी सिंपैथी। और हम चाहते हैं कि मैं जब राज बदले वो चुपचाप यहाँ से अपने आप विदा हो जाए और आप में से किसी में से परिवार में से नया चेयरमैन बन जाए। तो मैं सोचता हूँ कि फिर इसलिए 1 मिनट में 2 सिनेमा देखो, 1 मिनट में 2 सिनेमा देखो। तो वोट तो कांग्रेस का मिलेगा क्योंकि सब वोट कांग्रेस की जीते हैं यहाँ पे। आपका समाज में जैसे मालूम है सरकार कल से चल पड़ेगी, मंत्री ये बोलिए तो अपना प्रोग्राम ले तो पड़ी सी। तो मैं आपको ये बात करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आपके समाज के लोगों को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अजमेर गेट समाज बदले, अजमेर गेट के लोगों का भी मेरी तरफ से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय जय भीमराव।